हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग यूटेरिया का सेट नंबर 12 करने जा रहे हैं दोस्तों। बिहार दरोगा का सेट है। आप लोग इस टेस्ट को जरूर से जरूर भाग लीजिए दोस्तों। इस टेस्ट को जरूर से जरूर दीजिए। जिन भाई बहनों को दोस्तों PDF चाहिए वो टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिए और वहाँ ज्वाइन हुई। वहाँ आपको PDF और आंसर की और डिस्कशन के साथ आपको मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन 1 से 2 बार इस सेट को जरूर से जरूर बनाइए, या नहीं बना पाते तो वीडियो को जरूर से जरूर देखिए दोस्तों। इससे आपको लगेगा कि हाँ आप कितना जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, आपको पता चलते रहेगा दोस्तों। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सिर्फ देखिएगा नहीं, अगर देखते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। सेट नंबर आज 12 है साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? ये आपका मुंबई में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है साथियों? तो 1.7% प्रभावी राजस्व घाटा है दोस्तों GDP का 2023-24 के अनुसार दोस्तों। आप लोग याद कीजिएगा, करंट अफेयर्स है ये सब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बजट 2023-24 में किए गए इस घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा दोस्तों? तो उसको दोस्तों 7 लाख रुपए तक के कर में कोई भुगतान नहीं करना होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है दोस्तों? ये पहला स्थान दोस्तों। कौन सा स्थान है वैक्सीन निर्माण में? पहला दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। EOS 07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था दोस्तों? ये आपका किया गया था दोस्तों SSLV D2 के तहत दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों। किसके तहत? SSLV D2 दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ऑपरेशन सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? ऑपरेशन सद्भावना को आर्मी के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। किसके द्वारा दोस्तों? आर्मी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने दोस्तों? भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक दोस्तों श्री SS दुबे बने। कौन बने? श्री SS दुबे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है दोस्तों? हेल्थ फॉर ऑल है दोस्तों। क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या था? हेल्थ फॉर ऑल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया था दोस्तों? सरस्वती सम्मान 2022 दोस्तों शिव शंकरी दोस्तों को सम्मानित किया गया था। सरस्वती 2022 का सम्मान दोस्तों किसे? शिव शंकरी को दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पुस्तक एज गुड माई वर्ल्ड के लेखक कौन है दोस्तों? इसका लेखक KM चंद्रशेखर है दोस्तों। कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है, KM चंद्रशेखर दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों G7 को किया गया। किसको किया गया? G7 दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है साथियों? जेरेमी फरार को दोस्तों। फरार को किसे नियुक्त किया गया? जेरेमी फरार को दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया दोस्तों जेरेमी गोवा सरकार के द्वारा दोस्तों। क्या बोला गया? मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गोवा सरकार के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है।
14 देखिए, ब्रज बंसी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था दोस्तों? उनका संबंध आपका पुरातत्व से है दोस्तों। किस क्षेत्र से? पुरातत्व से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही था दोस्तों। चलिए 15 देखिए दोस्तों, किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया दोस्तों? ये सब दोस्तों महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। क्या बोला गया फिर से देखिए, किस राज्य के द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया? तो आपका महाराष्ट्र के द्वारा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं हम लोग। M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? तो पहले स्थान पर मुकेश अंबानी होंगे दोस्तों। कौन होंगे? मुकेश अंबानी। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विश्व महिला मुकेश अंबानी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा दोस्तों? स्वर्ण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों आपका 13वां है। कौन सा? 13वां स्थान है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 देखिए, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला, यह उनका कौन सा कार्यकाल है साथियों? चलिए हम लोग देखते हैं। यह उनका दोस्तों तीसरा कार्यकाल है। कौन सा? तीसरा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है दोस्तों? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, 21 में बोला जा रहा है कि पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका 1997 में मनाया जाएगा दोस्तों। कब? 1997 में पहली बार वैश्विक आंध्र भूमि दिवस मनाया गया था दोस्तों। और ये कहाँ मनाया गया था? ये भी याद रखिए। देखिए 2 फरवरी 1997 को वेटलैंड रेस्टोरेशन में मनाया गया, इसका विषय था दोस्तों पहली बार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को पुरस्कृत किया दोस्तों? 11 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला दोस्तों 2023 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन सा बना दोस्तों? फिनलैंड बना। कौन बना दोस्तों? फिनलैंड। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। 24 देखिए, बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया दोस्तों? तो ये मैथिली ठाकुर को बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? अजय सिंह बने। कौन बने? अजय सिंह दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों। चलिए 26 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है दोस्तों? प्रशांत महासागर से जो संबंधित नहीं वो दोस्तों बेंगुला धारा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया दोस्तों। क्योटो प्रोटोकॉल को जो लागू किया गया 2005 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। 29 देखिए, सकाई जनजाति निवास करती है, तो ये दोस्तों मलेशिया के वनों में। सकाई जनजाति जो निवास करती है कहाँ पे दोस्तों? मलेशिया के वनों में। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है दोस्तों? इराक है। कौन है? इराक दोस्तों खजूर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। त्यान शान पर्वत स्थित है दोस्तों। त्यान शान जो पर्वत स्थित है वो आपका चीन है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? चीन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कमलांग बाग रिजर्व स्थित है। कमलांग बाग रिजर्व जो स्थित है दोस्तों ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। 32 देखिए, विश्व का व्यस्त आंतरिक जलमार्ग कौन सा है दोस्तों? विश्व का व्यस्त आंतरिक जलमार्ग जो है दोस्तों ये आपका सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। देखिए
नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर है। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आसमान बांध इसी नदी पर है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफी पोर्ट के नाम से दोस्तों सेंटोस को जानते हैं। किसे जानते हैं? सेंटोस दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील करता है दोस्तों। सेंटोस ब्राजील का एक कॉफी बंदरगाह है। यहाँ से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है, इसलिए इसे कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था दोस्तों? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया दोस्तों, वे थे उस समय जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। देखिए, पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था दोस्तों? पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ दोस्तों, वो हुआ था बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी है दोस्तों, बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क दोस्तों। अब क्यों हुआ इसके बारे में जानिए। पालखेड़ा युद्ध दोस्तों 1728 में हुआ। कब हुआ? 1728 में दोस्तों। और देखिए इस शब्द से संबंधित कुछ प्रमुख युद्ध भी देखिए दोस्तों। खेड़ा का युद्ध आपका कब हुआ, ये भी याद रखिए। चलिए इधर लिखते हैं थोड़ा सा। खेड़ा का युद्ध दोस्तों आपका हुआ था 1707 में दोस्तों। 1707 में आपका खेड़ा का युद्ध हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन, शक्कर खेड़ा का युद्ध अगर पूछ ले, शक्कर खेड़ा का युद्ध, ये भी दोस्तों आपका हुआ था 1724 में। कब हुआ? 1724 में। फिर देखिए पालखेड़ा का युद्ध अगर पूछे, पालखेड़ा का युद्ध दोस्तों ये आपका युद्ध हुआ 1728 में दोस्तों। पालखेड़ा वहाँ लिखवे किया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इल्बर्ट बीट विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल वायसराय त्यागपत्र देना पड़ा दोस्तों? ये दोस्तों आपका लॉर्ड रिपन थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी दोस्तों। इल्बर्ट बिल 1883 के विवाद पर आया दोस्तों। कब आया था? 1883 दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और रिपन के कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र देना पड़ा था। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था। इसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्थानीय स्वशासन का जनक। नोट में देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत की उदारक की संज्ञा दी। कौन दिया था दोस्तों भारत की उदारक की संज्ञा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? ये कराची अधिवेशन में बोले थे दोस्तों। यार ये ध्यान रखिए, कराची अधिवेशन आपका कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपका 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1866 में दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ दोस्तों। फिर देखिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना दोस्तों 1839 हुआ। याद रखिएगा दोस्तों भाई लोग, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुआ। सोशल सर्विस लीग की स्थापना ये आपका 1911 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना। नौजवान सभा की स्थापना दोस्तों ये आपका हुआ था, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में दोस्तों, भगत सिंह के द्वारा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपका 20 सही है दोस्तों। चलिए ऊंचाई देखिए, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था नागपुर अधिवेशन दोस्तों। और सहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? नागपुर अधिवेशन में साथियों। 40 देखिए, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर दोस्तों ये कहा जाता है आपका फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों। तो इनके बारे में डिटेल जानिए। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर की संज्ञा दी जाती थी। हेनरी इलियट और एलिफिस्टन ने दिया था दोस्तों। कौन दिया था अकबर की संज्ञा? हेनरी इलियट और एलिफिस्टन ने दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक का मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा यानी सिंध में पड़ता है दोस्तों। पहला राज्याभिषेक हुआ था तथा दूसरा अगस्त 1351 में दिल्ली में संपन्न हुआ। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था दोस्तों। फिरोज तुगलक ने नया कर, सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10% था दोस्तों। 1/10 भाग था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? द्वैतवाद का प्रतिपादन साथियों आपका
निम्नकाचार्य की, कौन की दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही, निम्नकाचार्य। और द्वैतवाद का दोस्तों देखिए लिख देते हैं, अद्वैतवाद, अद्वैत अद्वैतवाद का दोस्तों शंकराचार्य थे। अब माधवाचार्य दोस्तों आपका द्वैतवाद थे, माधवाचार्य कर रहे। वल्लभाचार्य देखिए, वल्लभाचार्य इसमें देखिए पहले शुद्ध द्वैतवाद दोस्तों, शुद्ध, रुक जाइए थोड़ा पतला करना दीजिए दोस्तों तो बढ़िया से लिखने में आराम होगा दोस्तों। देखिए शुद्ध द्वैतवाद और रामानुजाचार्य दोस्तों देखिए द्वैतवाद कौन थे? द्वैतवाद के लेखक थे दोस्तों, भी लिख देते हैं, द्वैतवाद के थे आपका माधवाचार्य। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 चलते दोस्तों। किस मुगल शासक को शाही दरवेज कहा जाता था दोस्तों? ये कहा जाता था औरंगजेब को दोस्तों। किसे कहा जाता था? औरंगजेब को दोस्तों शाही दरवेज कहा जाता था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। मुगल शासक औरंगजेब को जिंदा पीर तथा शाही दरवेज भी कहा जाता था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सभी मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, जिसके चलते सिक्का पर कलमा और खुदबाना और नवरोज का त्यौहार मनाना और गाना बजाना, झरोखा दर्शन आदि का प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। किस संस्था ने युगल समाधान का प्रमाण दिया था दोस्तों? प्रमाण मिला था किस स्थान में युगल सावधान का प्रमाण मिला था? ये आपका कालीबंगा से मिला दोस्तों। कहाँ से? कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलिए 44 देखते हैं। वैदिक देवमंडल में निम्न में से किस युद्ध का देवता माना जाता है दोस्तों? वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है दोस्तों? ये आपका इंद्र को माना जाता है दोस्तों। किसे? इंद्र को। इंद्र का वर्णन दोस्तों आपका इंद्र ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी माने जाते हैं। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 चलते हैं। निम्नलिखित में किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों? तो भीमकडफिसेस को दोस्तों। किसे दिया जाता है? भीमकडफिसेस को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल समता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है दोस्तों। ये आपका दोस्तों फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। किससे दोस्तों? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था दोस्तों? 1789 से। लिख देते हैं दोस्तों, याद रखिए 1789 से 99 तक दोस्तों। 47 देखिए। किस वाद के फैसले में से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है दोस्तों? ये आपका बेरुवाड़ी ने घोषणा किया था दोस्तों कि संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुवाड़ी 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि इस उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, परंतु केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य 1973 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका संविधान का भाग मान लिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं हम लोग। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है दोस्तों? 3 माह तक दोस्तों। कितना तक? 3 माह तक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं हम लोग। किस राज्य विधान मंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपति क्या होगा दोस्तों? कुल सदस्य का 10वां भाग दोस्तों। क्या होगा? कुल सदस्य का 10वां भाग दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है दोस्तों। चलिए 50 चलिए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना पड़ेगा दोस्तों? इसे देना पड़ेगा आपका राज्यपाल को दोस्तों। इसे देना पड़ेगा
उप विधानसभा को अध्यक्ष, लोकसभा के जो उप अध्यक्ष होते हैं उनको दोस्तों, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया गया तो इनमें से कोई नहीं मारिए। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 169 के ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित कर सकते हैं, कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग कर सकते हैं। इसी तरह उपाध्यक्ष को अपना पद विधानसभा के अध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन क्या बोला गया, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों। उच्च न्यायालय का अनुच्छेद कितना, 224 के तहत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 चलते हैं। 52 में देखिए, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं उल्लेखित है दोस्तों। यह है समवर्ती सूची दोस्तों। कौन सा समवर्ती सूची? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए हम लोग 53 चलते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है पूछा है दोस्तों। अंतर्राज्यीय परिषद दोस्तों 1990 हुआ। कौन हुआ? 1990 अंतर्राज्यीय परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 दोस्तों। क्या होगा? 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद। मानवाधिकार आयोग दोस्तों 1993 हो जाएगा। आपका राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों, देखिए दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जो है 1956, ये भी सही है दोस्तों। पूछा क्या, कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1900 आयोग है ना दोस्तों, अधिनियम रहेगा तब। ये गलत है दोस्तों, आपका डी गलत है और ये तीनों सही है दोस्तों, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग आपका 1953 में आया था दोस्तों, और पुनर्गठन अधिनियम जो लाया 1956 में दोस्तों। ध्यान देने की बात थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से 54 चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिरोध करता है दोस्तों? ये करता है दोस्तों अनुच्छेद 24 दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। 24 अनुच्छेद क्या बोलता है ये भी थोड़ा जानिए। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाना, खाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम को नियुक्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? सरकार द्वारा जो प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों वो विश्वास प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा पेश किया जाता है या केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। यह प्रस्ताव सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कौन निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है पूछा गया दोस्तों। देखिए, तेल शोधक कारखाना राज्य, इधर राज्य है दोस्तों। देखिए कोयली जो है दोस्तों आपका गुजरात में, कोयली कहाँ पड़ता है? गुजरात दोस्तों। नुमालीगढ़ दोस्तों, नुमालीगढ़ आपका असम पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम दोस्तों। फिर नागपट्टनम दोस्तों तमिलनाडु पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागपट्टनम दोस्तों आपका तमिलनाडु पड़ता है। और तातीपका दोस्तों आंध्र प्रदेश पड़ता है। तातीपिका जो है ये आपका आंध्र प्रदेश पड़ता है। और नागपट्टनम ये गलत है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, ये तमिलनाडु होगा दोस्तों। क्या होगा? तमिलनाडु साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ऑप्शन सी आपका गलत है। 57 देखिए, तडोबा नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तडोबा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं साथियों। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? रावत भाटा आपका राजस्थान में है दोस्तों। कहाँ पे? राजस्थान में साथियों। चलिए हम लोग रावत भाटा के बारे में पढ़ लिए, लेकिन फिर देखिए कलपक्कम विद्युत गृह तमिलनाडु में दोस्तों, अकेगा आपका कर्नाटक में, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 59 देखिए, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी दोस्तों एबरडीन को माना जाता है। स्कॉटलैंड में पड़ता है। किसे माना जाता है? एबरडीन को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सरहदी गांधी के नाम से, गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है दोस्तों? सरहदी गांधी के उपनाम से ये अबुल गफ्फर खान को जाना जाता है। किसे दोस्तों? ए नंबर दोस्तों, अबुल गफ्फर खान दोस्तों। 61 देखिए, मानव की कौन सी प्रक्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है दोस्तों? ये आपका कृषि होता है दोस्तों। कौन होता है? कृषि।
चलिए 62 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन का जो कारण है ये सभी है दोस्तों, आपका प्रदूषण है, ओजोन क्षरण है और ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों। तीसरा देखिए, भारत में एग्रो इकोलॉजी जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 20 दोस्तों। कितनी है, 20 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी दोस्तों। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना दोस्तों 1984 में की गई थी दोस्तों, 1984 में। 65 देखिए, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया गया दोस्तों। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, ये दोस्तों आपका 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 13 अक्टूबर को दोस्तों। 66 देखिए, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है दोस्तों। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है डीएनए, आरएनए और अमीनो एसिड और प्रोटीन दोस्तों, आपका ये नंबर हो जाएगा सही दोस्तों। कौन होगा, डीएनए, आरएनए और अमीनो एसिड और प्रोटीन दोस्तों। चलिए हम लोग 67 देखते हैं, केंद्रिका में निम्नलिखित में कौन क्या नहीं पाया जाता है। केंद्रिका में दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता दोस्तों, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए पाया जाता है दोस्तों। देखिए प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए भी पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता दोस्तों, ये गलत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और सब देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों। प्रोटोजोआ जनित रोग दोस्तों आपका मलेरिया हो जाएगा। इनमें सब हो जाएगा दोस्तों, मलेरिया भी है, निंद्रा रोग भी है और कालाजार भी है दोस्तों, इसमें सभी दोस्तों। कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है पूछा है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण वर्णक जो नहीं है वो आपका एंथोसाइनिन नहीं है दोस्तों, आपका डी नंबर दोस्तों। पर्णहरित है, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन भी है, केराटिनोइड भी है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण वर्णक है, लेकिन नहीं जो है एंथोसाइनिन है दोस्तों, क्योंकि चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज़्यादा डिस्कस करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा दोस्तों। 17 देखिए, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी निर्मित होती है दोस्तों। पादप में जो उपस्थित कोशिका भित्ति होती है ये दोस्तों आपका सेलुलोज का बना होता है। किसका दोस्तों, सेलुलोज का। चलिए कुछ 71 देखते हैं, पौधे में लचीलापन किस अस्थायी उत्तर के कारण होता है। पौधे में लचीलापन आपका कोलेनकाइमा के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों, कोलेनकाइमा। चलिए 72 देखिए, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वर्ग कौन सा है दोस्तों, ये आपका थैलोफाइटा है। क्या होगा दोस्तों, थैलोफाइटा। 73 देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है दोस्तों, ये आपका पुष्प होगा दोस्तों। कौन होगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है दोस्तों। 74 देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। उड़ने वाली मछली दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, उड़ने वाली मछली, सॉरी उड़ने वाली स्तनधारी देखिए दोस्तों आपको हो जाएगा चमगादड़, और उड़ने वाली मछली हो जाएगा एक्सोसीटस दोस्तों। क्या होगा, एक्सोसीटस दोस्तों। अब वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक हो जाएगा डेक्लो दोस्तों। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक हो जाएगा हाइला दोस्तों। कौन हो जाएगा, हाइला। और उड़ने वाली छिपकली कहते हैं डेक्रो दोस्तों। क्या कहते हैं, डेक्रो। एक फिर से देखिए, उड़ने वाले मछली हेक्सोसीटस हो जाएगा दोस्तों, हेक्सोसीटस आपका ए है सही दोस्तों। अब वृक्ष पर चढ़ने वाले मेढक क्या हो जाएंगे, ये हाइला हो जाएंगे। और उड़ने वाली छिपकली हो जाएगा डेक्रो, और उड़ने वाली स्तनधारी दोस्तों ये हो जाएगा चमगादड़। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 75 देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में क्या नहीं बदलता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है दोस्तों, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता, प्रकाश की आवृत्ति दोस्तों नहीं बदलता प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में दोस्तों। चलिए हम लोग 76 देखते हैं, जल का त्रिक बिंदु किस तापमान पर होता है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों। किस पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 77 देखते हैं, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में कहाँ पर बनता है दोस्तों, ये आपका दोस्तों रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। 78 देखिए, निम्न में से किन किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है दोस्तों, ये होता है विद्युत धारा दोस्तों। क्या होता है, विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। क्या बोला, निम्न में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, तो ये होता है विद्युत धारा दोस्तों। 79, 69, 79 देखिए, निम्न कोणीय वेग की बीमा क्या होती है दोस्तों, कोणीय वेग की बीमा दोस्तों m0 L0 T-1 दोस्तों, इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, 80 नंबर देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, भाप अंगार गैस मिश्रण है दोस्तों। भाप अंगार गैस जो मिश्रण है दोस्तों, कार्बन का और
हाइड्रोजन का दोस्तों कहाँ पे है, CO+H2 आपका डी नंबर है दोस्तों। चलिए 81 देखिए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों लाउड स्पीकर। क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला कौन सा होगा, लाउड स्पीकर दोस्तों। 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछा है दोस्तों। सत्य में देखना है, देखिए माइक्रोफोन दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सितार दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। देखिए 82 में देखना है हमको निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ये आपका पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है दोस्तों, आपका सी सही है दोस्तों। 83 देखिए, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो इस पर प्रभाव पड़ता है बढ़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है दोस्तों। घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है। 84 देखिए, ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का दोस्तों, सी आपका सही होगा दोस्तों, आर्सेनिक 74। सोडियम 24 है दोस्तों, आपका सोडियम 24 से रक्त का थक्के का पता चलता है। किसका दोस्तों, रक्त का थक्का दोस्तों, थक्का का पता चलता है। लोहा 59 दोस्तों देखिए, और रक्तता का पता चलता है। किसका दोस्तों, और रक्तता। फॉस्फोरस 32 का दोस्तों ल्यूकेमिया का पता चलता है। किसका दोस्तों, ल्यूकीमिया का पता चलता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 85 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग से ऊपर नीचे आने पर तत्वों की आकार बढ़ता है दोस्तों, ऊपर नीचे जाने पर क्या होगा, बढ़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। 86 देखिए, सिल्वेनाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है दोस्तों, सिल्वेनाइट जो है आपका सोना का अयस्क है। किसका दोस्तों, सोना का। 87 देखिए, सिंथेटिक कंबल स्वेटर आदि, सिंथेटिक कंबल स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर कौन सा है दोस्तों, पॉलीमरिक फाइबर जो है दोस्तों अरलोन है। कौन है, अरलोन दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है दोस्तों। 88 देखिए, ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो वोल्टेज को बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, वोल्टेज को बढ़ाता है, वोल्टेज को कम करता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है दोस्तों, ए होगा आपका। चलिए 89 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व दोस्तों आपका टाइटेनियम नहीं है। टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है दोस्तों। प्लूटोनियम है, यूरेनियम है और थोरियम है दोस्तों। चलिए 90 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण जो नहीं है वो दोस्तों हीरा का चमकना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तारे का टिमटिमाना है अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई छड़ का मलबा पर दिखाई देना ये भी है। सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देना ये भी है दोस्तों। लेकिन हीरा का चमकना परावर्तन का नियम दोस्तों, ये अपवर्तन का नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देख रहे हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। GNP में विदेशी निवासियों की आय को दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका से विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जा सकता है दोस्तों। 92 देखिए, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस स्थल में से मदद लेना पड़ेगा दोस्तों, उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद लेनी पड़ेगी दोस्तों। क्या बोला, यदि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से दोस्तों। इसलिए हम लोग 93 देखते हैं। जब किसी पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो यह क्या होगा दोस्तों, ब्याज की दर में कमी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ब्याज की दर में कमी दोस्तों, बी सही है दोस्तों, आपका क्या है, बी सही, ब्याज की दर में कमी। चलिए 94 देखिए, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है दोस्तों। यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है, ये दोस्तों आंतरिक और बाह्य उदाहरणों में शुद्ध वृद्धि है दोस्तों। क्या है, आंतरिक और बाह्य उदाहरण में शुद्ध वृद्धि दोस्तों। 95 देखिए, कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है पूछा दोस्तों। तो आप सभी साथी जान रहे हैं, परिवहन, निर्माण और बीमा तो है दोस्तों, बीमा नहीं होगा दोस्तों क्योंकि
निर्माण नहीं होगा, सो परिवहन है ही भारत का सेवा क्षेत्र में, ऐसा होटल और रेस्तरां भी है और बीमा भी है दोस्तों, लेकिन निर्माण नहीं है दोस्तों, आपका बी गलत है। निर्माण दोस्तों आपका द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा, किसका? द्वितीयक का है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैथ है दोस्तों, टिक लगा बताते हैं आंसर डायरेक्ट दोस्तों, आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा वो टेलीग्राम पे जाके PDF लीजिए और वहाँ से आप लोग बनाइए मैथ को दोस्तों। इसमें दोस्तों 10.5 हो जाएगा। 97 देखिए, 97 में आपका 6.5 किलोमीटर दोस्तों, और 98 में आपका हो जाएगा 154 दोस्तों। देखिए 18 सेमी लंबे और 14 सेमी चौड़े आयत का आर खींचेगा अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों। तो आप लोग जान रहे हैं 1/2 गुने 14 दोस्तों, 7 हो गया। ये आपका क्या हुआ? वृत्त की त्रिज्या निकला 7 सेमी दोस्तों, आयताकार चौड़ाई दिया हुआ, चौड़े दिए हुए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ? पायर स्क्वायर दोस्तों। तो 22/7 गुने 7 दोस्तों, 22 154 दोस्तों, आपका बी आंसर होगा दोस्तों। देखिए 99 देखिए, 99 में आप आंसर देखिए दोस्तों, 2 होगा आपका सही। 100 में दोस्तों कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों गलत पूछा है, प्रत्येक समचतुर्भुज का एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये गलत है दोस्तों। ये सही है, ये सही है दोस्तों। प्रत्येक वर्ग का एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये भी सही है। लेकिन सी आपका गलत है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, ये गलत है दोस्तों। आपका सी निगेटिव के साथ निगेटिव जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और दोस्तों इसी तरह से हम आपको एक सेट पर डे बिहार ध्रुवा का देते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।